सर्दी के दिन में कढ़ाई को सीधे गैस पर रख करके मिनटों में मलाई से दूना मक्खन और देसी घी बनाएंगे। साथ में देसी घी के खुरचन से एकदम नई और अनोखी सी रेसिपी। स्वागत है आपका इंडियन फूड डोसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 6 से 7 दिन की मलाई को फ्रीज में रखा हुआ था। सर्दी का दिन है तो इसको हमने फ्रीज में रखा हुआ था। अगर गर्मी का दिन रहता है तो इसको हम फ्रीजर में रखते हैं। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो इसे आप बाहर भी स्टोर करके रख सकते हैं। और नॉर्मल जो पैकेट का दूध आता है उस पर की मलाई है। आपके घर में जो भी गाय भैंस का दूध आता है उसकी मलाई को आप इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। अब एक बड़ी सी कढ़ाई लेंगे और इसमें पूरी मलाई को निकाल देंगे। इसी कढ़ाई में हम मलाई से मक्खन और देसी घी बनाएंगे, तो आप एक ही बर्तन का यूज कीजिएगा जो थोड़ा बड़ा हो। और मलाई को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, क्योंकि फ्रिज में रखने की वजह से इसमें गुठलियां पड़ जाती हैं। अब हम कढ़ाई को गैस पर रख देंगे और गैस को जला देते हैं और इसे हम हल्का सा गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, बस हल्का सा गर्म हो जाए तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए इसे हम गुनगुना कर लेंगे। और यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पर हम एक छोटा टुकड़ा फिटकरी को एक छोटी सी कटोरी में पानी भरकर पहले से ही रख दिया था। इसके पानी को डाल देंगे, फिटकरी को हटा देंगे। फिटकरी नहीं डालना, इस बात का ध्यान रखना है। और अच्छी तरह से पानी को हम मलाई में मिला लेंगे। गैस को बंद कर देंगे और ये हल्का गुनगुना है, इसे हम पूरी तरह से ठंडा हो जाने देंगे। इसके बाद फेंटेंगे। ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम मलाई को लगातार चलाते हुए गोल गोल फेंटेंगे। बहुत ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी, बस हल्के हाथ से गोल गोल फेंटना है। जैसे ही इसे हम फेंटना शुरू कर देंगे बिल्कुल दही की तरह बन जाएगा, ये देखिए। लेकिन इसी तरीके से हम फेंटेंगे। अगर आपको आज की रेसिपी हमारी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। देखिए पूरी तरह से गाढ़ा हो गया, थक्के से जमना शुरू हो गया है। इसे थोड़ा सा और फेंट लेते हैं और ये पूरा मक्खन बन करके तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने मलाई वाले बर्तन में पानी को गुनगुना करके रखा हुआ था। इसमें से 1 बड़ा चम्मच पानी डाल देंगे और इसी तरीके से लगातार चलाते हुए फेंटेंगे। बहुत ही कम समय में मलाई से मक्खन बन करके तैयार हो जाता है। तो इसमें हमने गुनगुना पानी का इस्तेमाल किया है, इसलिए मलाई कड़क नहीं होगा, हल्का सा नरम बनेगा, यानी कि मक्खन हल्का सा नरम बनेगा। तो ये देखिए मक्खन हमारा निकल गया, यानी कि बन करके तैयार हो गया है। तो बहुत लोग बहुत मिस्टेक कर देते हैं कि सर्दी के दिन में ठंडे मलाई में ठंडा पानी डाल देते हैं या फिर मक्खन में पानी डाल देते हैं, तो मक्खन जल्दी बन करके नहीं तैयार होता है। अब ये देखिए पलटे को नहीं छोड़ रहा है, यानी कि मक्खन हमारा पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया है। आप चाहे ना तो इस तरीके से हाथ से भी इसे फेंट सकते हैं। तभी आप देखेंगे हाथ में मक्खन थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है, क्योंकि इसमें हमने गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया हुआ है। ये देखिए अब हम पूरे मक्खन को समेट लेंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे। थोड़ा सा ये गुनगुना पानी है, इसे डाल देते हैं मक्खन के ऊपर तक। गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, गुनगुने पानी का करना है, ताकि मक्खन अच्छी तरह से दूध को छोड़ दे। अब ये देखिए दूध अलग हो गया है, आप देख सकते हैं, और मक्खन पूरी तरह से निकल गया है। हाथ से इस तरीके से हम पूरे मक्खन को निकाल लेंगे। तो इस मलाई में हमने दही वगैरह कुछ नहीं डाला हुआ था। बहुत लोग दही डालकर भी मलाई को रखते हैं, तो उसमें मक्खन बहुत ही जल्दी निकल जाता है। अब ये मक्खन हाथ में हमारे चिपक नहीं रहा था, पूरी तरह से हाथ को छोड़ दे रहा था, तब इसको हमने बाहर निकाला हुआ है। अब हम दोबारा से इस मक्खन को धो लेंगे। तो जो दूध था उसको हमने किनारे कर दिया। दोबारा से मक्खन को कढ़ाई में डाल देंगे और इसके ऊपर तक साफ पानी भरेंगे और मक्खन को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, यानी कि धुल लेंगे। इससे क्या होता है कि घी हमारा बिल्कुल साफ निकलता है। जब हम मक्खन को पिघला करके घी बनाते हैं तो और खुरचन का मात्रा कम निकलता है। और जब हम घी को बनाते हैं तो खुरचन जलता है तो कोई इसमें से स्मेल नहीं आती। मक्खन को हमने अच्छी तरह से धुल लेंगे और दोबारा उसी कढ़ाई में डाल दिया। अब हम कढ़ाई को गैस पर रख देते हैं, गैस को ऑन कर लेंगे और इसे हल्का सा पिघलने देंगे। लगातार चलाते हुए पिघलाएंगे। तो ये कभी कभी क्या होता है ना कि मक्खन जब गर्म होने लगता है तो काफ़ी तेज़ी से उफान मारता है। इसमें हम छोटी सी कटोरी डाल देंगे। आप छोटा सा चम्मच भी डाल सकते हैं, जिससे कि मक्खन बहुत ही जल्दी नीचे चला जाता है।
आप कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये मक्खन गिरने वाला नहीं है तो हम कटोरी को बाहर निकाल लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो इस तरीके से पलटा डालकर भी आप छोड़ सकते हैं, तो कढ़ाई के तले में मक्खन चिपकता नहीं है। अब हम लगातार चलाते हुए इस तरीके से पकाएंगे ताकि घी जल्दी से बन जाए। थोड़ा सा खुरचन को दबा देंगे। अभी इसका कलर देख सकते हैं, सफेद दिख रहा है आपको। अब ये घी बनना शुरू हो गया, इसमें हम थोड़ा सा पानी का छींटा मार देंगे ताकि घी हमारा बिल्कुल दानेदार बने। लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अब खुरचन का कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हुआ है। कढ़ाई हमारी मोटी है तो ठंडा होते होते ये लाल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और ये घी बन करके हमारा तैयार हो गया है। ठंडा होने के लिए रख देते हैं, इसके पहले इसे हम छान लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टील का बर्तन लिया है, बारीक तार वाली छल्ली रखेंगे, पूरे घी को छान लेंगे। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि घी का मात्रा ज़्यादा निकालने के लिए खुरचन को लाल कर देते हैं। उससे घी का मात्रा ज़्यादा नहीं निकलता है, लेकिन घी का कलर चेंज हो जाता है। और घी को हम बहुत ज़्यादा जब पका देते हैं, दीपक वगैरह जलाते हैं या फिर पूड़ी पराठे बनाते हैं, तो घी में से बहुत जल्दी धुआं निकलने लगता है। तो आप घी को पूरी तरह से लाल नहीं कीजिएगा। 7 से 8 दिन की मलाई में हमने 1 से सवा किलो घी निकाल करके तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं, इसमें हमने कोई पान का पत्ता और हरी इलायची नहीं डाला हुआ है। अब हम गैस जलाकर पैन गरम करेंगे और यहाँ पर हमने एक मोटी सी बाजरे की रोटी लिया हुआ है, इसे हम सेक लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा बादाम डाल देंगे और 5-6 छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची रख देंगे और इस रोटी को हम सेक लेंगे। आप बाजरे की रोटी की जगह पर मक्के का आटा का भी रोटी को इस तरीके से सेक सकते हैं और सेक की रेसिपी बना सकते हैं। दोनों तरफ से लटते पलटते हुए इसे कड़क होने तक सेक लेना है और बादाम को भी भून लेना है। अब ये रोटी कड़क हो गई है। ठंडा हो जाने के बाद इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, मिक्सी के जार में डाल देंगे और डालने के बाद इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, मोटी वाली जो सूजी होती है उसे थोड़ा सा मोटा इस तरीके से पीस लेना है। अब हम गैस चलाकर दोबारा से खुरचन को गर्म करेंगे और यहाँ पर हमने थोड़े से गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके लिया है, इसे डाल देते हैं। आप गुड़ की जगह पर ना चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुरचन और गुड़ को हम गलने तक पकाएंगे। मैसर की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कोई गुठलियाँ न रहें। और इस तरीके से ना गुड़ बहुत ही जल्दी पिघल भी जाता है। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक ये पूरी तरह से पतला नहीं हो जाता, यानी कि दोनों आपस में अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाते। अब ये देखिए आपको पतला सा दिख रहा होगा। इसमें हम क्रश किया हुआ बाजरे की रोटी डाल देते हैं। ठंडी का दिन है तो हम बाजरे की रोटी या फिर मक्के की रोटी को इस तरीके से सेक के खुरचन में ये रेसिपी बना लेते हैं। अब इसे हम लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक ये पूरी तरह से सूखा नहीं हो जाता और कढ़ाई का तल्ला नहीं छोड़ने लगता। तो ये देखिए पूरी तरह से सूख गया, कढ़ाई का तल्ला छोड़ने लगा है। इस तरीके से उठाकर देख लीजिएगा। अब हम गैस को बंद कर देंगे, इससे ज़्यादा इसे में नहीं पकाना है। और यहाँ पर हमने एक मिठाई का डब्बा लिया हुआ है, तो जब भी हमारे घर मिठाई आता है ना, मिठाई को पहले ही हम निकाल कर एक टिफिन बॉक्स में रख देते हैं और डब्बे को इस तरीके से रख लेते हैं ये रेसिपी बनाने के लिए। इसके नीचे हम नारियल पाउडर डालेंगे, आप कद्दूकस किया हुआ नारियल भी डाल सकते हैं और पूरे मिश्रण को हम मिठाई के डब्बे में इस तरीके से फैला लेंगे। आप इसे केक टीन या फिर स्टील का प्लेट में भी जमा सकते हैं। इसे चिकना करते जाएंगे इस तरीके से, नहीं तो अभी ये जम जाएगा तो शेप इसका बिगड़ जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा नारियल डाल देंगे, आप काजू बादाम को भी बारीक काट करके डाल सकते हैं और इसे हम चिकना कर लेंगे। ठंडी का दिन है तो इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए बाहर ही रखने देंगे। 2-3 घंटे में ये जम जाता है। गर्मी का दिन रहता है तो इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और 2 से 3 घंटे के बाद ये पूरी तरह से जम गया है, यानी कि सेट हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। नीचे वाला डब्बा को हम रख देंगे, इसका इस्तेमाल बाद में कर लेंगे और इसे हम डिमोल्ड कर लेंगे। तो डिमोल्ड कैसे करना है, इस तरीके से पैकेट को हम तोड़ देते हैं। कम समय में और काफ़ी स्वादिष्ट रेसिपी बनकर के तैयार होती है। इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए चारों तरफ से बिल्कुल आपको बराबर दिखेगा।
कहीं से टूटा-फूटा नहीं, कहीं से चिपका नहीं और कहीं से ये इसका शेप भी नहीं खराब हुआ है ना? एकदम नई और अनोखी सी रेसिपी। इसे हम काट लेते हैं। पीसेज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। बच्चों को खाना हो तो छोटे पीस में काट लीजिएगा, बड़ों को खाना है तो बड़े पीस में भी आप काट सकते हैं। यानी कि जितना बड़ा आपको पीस चाहिए उतना बड़ा पीस काट सकते हैं। और इस रेसिपी को बनाने के बाद आप 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये कभी खराब नहीं होता। अब मैं निकाल करके आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। बच्चे हो या फिर बड़े हो सबको काफ़ी पसंद आता है और सबसे अच्छी बात इसमें हमने सारी पौष्टिक चीज़ें मिलाई हैं जो कि आपके घरों में पर्याप्त रूप से मिल जाता है। इसे मैं तोड़ करके दिखा रही हूँ, ये देखिए। मुँह में घुल जाने वाला बर्फी बन करके तैयार होता है। मार्केट में जो आप लाल पेड़ा खाते हैं बिल्कुल उस तरीके का इसका स्वाद आता है और इसे आप 15 दिन तक फ्रिज में या फिर बाहर भी रख सकते हैं। और ये हमारा घी ठंडा हो गया है, इसका कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। काफ़ी रवादार घी बन करके तैयार हुआ है। इस घी को आप शीशे के बर्तन में भी भर के रख सकते हैं और सर्दी का दिन है तो आप स्टील के बर्तन में भी रख सकते हैं। कम समय में और काफ़ी आसान तरीके से बिना मेहनत मिनटों में मलाई से दूना मक्खन और दूना देसी घी बनाकर देखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।